नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बार नारद जी के मन में आया कि वह पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता रहता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया राधे राधे बोलती है, कोई कृष्ण का नाम ही नहीं लेता। इस बात को लेकर वो बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही खिन्न मन हुआ। क्या करें, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और कहा, आज मैं भगवान श्री कृष्ण से ये बात जरूर पूछूंगा। श्री कृष्ण के पास जैसे ही पहुंचे, जैसे ही गए तो वहाँ देखा कि भगवान श्री कृष्ण के सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। बहुत जोर जोर से रो रहे, करा रहे, तड़प रहे, बहुत दर्द हो रहा है, छटपटा रहे इधर से उधर, इधर से उधर। नारद जी ने जैसे ही देखा, अरे प्रभु क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो जल्दी से। नारद जी ने बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको बुलवाए और तमाम तरह की दवाइयाँ डॉक्टर और वैद्य ने दी, कोई आराम ना मिला। मार परेशान भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से तड़प रहे थे। ये देखकर नारद जी से रहा ना गया। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके लिए यदि मुझे अपना दिल भी निकाल करके देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरा पूरा शरीर आपके लिए समर्पित है, मैं अपना शरीर भी आपके लिए समर्पित करता हूँ। आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप बताइए कि आपके सिर का दर्द कैसे ठीक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी मेरे सिर का दर्द, आप एक काम करो कि बरसाने चले जाओ और वहाँ जाकर के रुक्मिणी जी से मेरा पूरा हाल बता देना और कह देना कि वो अपना चरणामृत दे दें, उसी से मेरा ठीक होगा। अपने पैर को धो करके उसका चरणामृत मुझे पिला दें तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी जल्दी से भागते हुए बरसाना गए, रुक्मिणी जी को सारी बात बताई। रुक्मिणी जी ने जैसे ही सुना कि भगवान ने चरणामृत मांगा है, रुक्मिणी जी ने कहा कि ना ना ना, देवर्षि नारद आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना चरणामृत कैसे दे सकती हूँ? अरे वो त्रिभुवनपति, तीनों लोगों के स्वामी हैं और मैं अपने चरणों का धोवन चरणामृत कैसे दे सकती हूँ? मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे बहुत भयंकर नरक में जाना पड़ेगा, रौरव नदी में, रौरव नरक में जाना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं दे सकती। नारद जी क्या करें, वहाँ से निराश होकर लौट आए। आकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भगवान रुक्मिणी जी ने ऐसे बोला है कि अपना चरणोदक देने से, चरणामृत देने से उनको नरक जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे ठीक नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए, आदेश दीजिए, मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ, बस आप आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक काम करो, तुम राधा रानी के पास चले जाओ और उनसे कह दो, मेरा हाल बता देना, उनसे कह देना कि वो अपने चरणों को धो करके मुझे चरणामृत दे दें, उससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी बेबल हो गए, परेशान थे और भागते हुए श्री राधा रानी के पास पहुँचे और जाकर के सारा हाल कह सुनाया। जैसे ही सारी बात बताई, श्री राधा रानी ने जैसे ही सुना कि मेरे प्रभु के सिर में भयंकर दर्द हो रहा है,
उन्हें तुरंत सुंदर पवित्र जल लेकर के आई और अपने दोनों चरणों को धो करके फटाफट तुरंत चरणामृत बना करके दे दिया और नारद जी को और कहा कि ले जाइए जल्दी से मेरे प्रभु को पिला दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, अरे देवी श्री राधिके, तुम नहीं जानती, ये तुम अपना चरणोदक दे रही हो, तुम नहीं जानती हो कि इससे क्या होगा। उन्होंने राधा रानी ने कहा, मालूम है नारद जी कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने प्रभु के सुख के लिए एक जन्म क्या जन्म जन्मांतर तक मुझे यदि नरक में रहना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। जिससे हमारे प्रभु के कष्ट दूर हो, वो कार्य करने में मुझे चाहे कितने भी कठिनाई हो, कितनी बार मुझे नरक जाना पड़े, मुझे सहर्ष स्वीकार है। देवर्षि नारद समझ गए, चरणोदक लेकर के भगवान के श्री कृष्ण के पास पहुँचे और पहुँचने की देर थी, वो तो त्रिभुवनपति की लीला थी। पहुँचे, जैसे ही पहुँचे देखा तब तक भगवान श्री कृष्ण के सिर का दर्द गायब हो चुका था। देवर्षि नारद समझ गए और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु मैं समझ गया कि लोग आपका नाम क्यों नहीं लेते, श्री राधा रानी का नाम क्यों जपते हैं। आज मुझे ये बात पता चल गई, सिद्ध हो गया कि राधा रानी का नाम बहुत ही महान है। श्री राधिके, श्री लाडली जी पवित्र माया की मूर्ति है, बहुत ही पवित्र मूर्ति है। उनका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से भी बढ़कर है। तीनों लोकों के देवी देवताओं में सबसे महानता का कार्य श्री राधा रानी ने किया है। कोई भी चरणोदक देने को तैयार नहीं था तीनों लोकों में, केवल हमारी महारानी ने नरक जाने के लिए भी तैयारी कर ली और अपना चरणोदक दे दिया। ऐसा महान पुण्य का आत्मा कौन हो सकता है। धन्य हो हमारी लाडली श्री राधा रानी, जिनकी कृपा पात्र हम सबको मिलता रहे, उनका आशीष हम सबके ऊपर बना रहे। धन्य है, महान है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, नारद जी को ज्ञान प्राप्त हो गया और वहाँ से खुश होकर के, आनंदित होकर के वहाँ से गुणगान करते हुए राधा रानी का कि राधा रानी श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी। राधा रानी का पावन नाम जपते रहते और गुणगान करने लगे। राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, रहे मुख में यही एक नाम, राधा राधा श्री राधा, रहे मुख में यही एक नाम, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, रहे मुख में यही एक नाम, राधा राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी सरकार की जय।